हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अन्नू ट्यूटोरियल्स। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप लोग सीखेंगे सिले हुए ब्लाउज से नाप किस तरीके से लेते हैं। अगर आपके पास भी सिला हुआ ब्लाउज आता है कस्टमर का तो आपको किस तरीके से उसका नाप लेना है और कहाँ कहाँ से नाप लेना है। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं। आपको वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, मेरे पास ये कस्टमर का ब्लाउज है और अगर आपके पास भी इस तरीके का ब्लाउज आता है, अगर उस ब्लाउज में सलवट वगैरह हो तो आपको सबसे पहले उस पर प्रेस करनी है, जिससे आपका ब्लाउज है वो एकदम सही तरीके से हो जाए, यानी कि कहीं से इस तरीके से वो सिकुड़ा हुआ नहीं रहेगा। तो आपको सबसे पहले उस पर प्रेस कर लेनी है और फिर आपको इस तरीके से ब्लाउज को रखना है और ब्लाउज को रखने के बाद उसकी लंबाई का नाप करना है। तो देखो, लंबाई का नाप आप फ्रंट साइड से भी कर सकते हैं और बैक साइड से भी कर सकते हैं, लेकिन आप बैक साइड से करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि फ्रंट वाले पार्ट होते हैं इनकी आधा इंच या फिर पौना इंच लंबाई है वो एक्स्ट्रा होती है। तो आपको लंबाई का नाप करना है बैक साइड से। तो फ्रेंड्स, वो एक्स्ट्रा क्यों होती है वो भी मैं आपके लिए समझा देती हूँ, क्योंकि हमारी बॉडी का आकार कुछ इस तरीके का ही है कि आगे के पार्ट हैं वो बड़े होते हैं और पीछे का पार्ट है वो हल्का सा छोटा होता है। ये हर ब्लाउज में डिफरेंट होता है। तो फिर आपको ब्लाउज को इस तरीके से रखना है और पीछे की साइड से लंबाई का नाप करना है। तो जितनी भी लंबाई ब्लाउज की निकल कर आती है आपको उसे नोट करके रखना है। तो देखो, इसकी लंबाई यहाँ पर निकल के आ रही है 13 इंच। तो ब्लाउज की लंबाई रखनी है आपको 13 इंच। फिर ब्लाउज को आपको ऐसे सीधा करना है और सीधा करने के बाद इस तरीके से इसको खोलना है। और देखो, ये जो हुक वाली साइड है आपको ऐसे रखनी है और यहाँ से आपको टेप को रखना है और ये जो सिलाई लगी हुई है यहाँ तक आपको टेप को लाना है। तो मैं नाप के आपके लिए दिखा देती हूँ। तो देखो, इस तरीके से रखना है और जहाँ तक आपकी सिलाई लगी हुई है वहाँ पर आपको इस तरीके से टेप को रोकना है और देखना है कि आपका कितना नाप निकल के आ रहा है। तो देखो, यहाँ पे आ रहा है ये 9.25 इंच। तो आपको यहाँ पे 9.25 इंच ऐड लिखना है, यानी कि जब आप अपने ब्लाउज को सिलोगे तो आपको इसके नाप के हिसाब से ही सिलाई लगानी है। जैसे यहाँ पे इसके सीने का नाप है वो हमने ले लिया है, तो वो इतना निकल कर आया 9.25 इंच। तो आपको इतना ही कंप्लीट करना है, इससे कम या ज़्यादा नहीं रखना है, नहीं तो आपका ब्लाउज है वो टाइट या फिर लूज हो सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। और फिर आपको इसकी गले की लंबाई का नाप करना है। फ्रंट गले की लंबाई का नाप अभी मैं कर रही हूँ, बैक गले की नहीं कर रही हूँ। तो देखो, आपको इन टेप को इस तरीके से रखना है और इस तरीके से तिरछा करके लाना है। तो देखो, इसका जो फ्रंट वाला गला है वो आ रहा है 8 इंच। तो आपको गले की लंबाई रखनी है 8 इंच। तो सामने वाला गला है वो आपका 8 इंच का निकल कर आया है। और फिर आपको इसकी स्लीव्स का नाप करना है। आपकी जितनी भी लंबाई की स्लीव्स हो उसके हिसाब से ही आपको नाप करना है। तो देखो, इसकी लंबाई है 4 इंच और इस तरीके से इसको पकड़ना है और इसकी मोहरी का नाप करना है। तो देखो, इसकी मोहरी आ रही है यहाँ पर 6.5 इंच। अब इसको इस तरीके से उल्टा करना है और इसके बैक गले का नाप करना है। तो देखो, आपको टेप को यहाँ पर रखना है और इस तरीके से बीचों बीच में तिरछा करते हुए रखना है, इस तरीके से रखना है। तो देखो, इसका गला है वो आ रहा है 11 इंच। और फ्रेंड्स देखिए, अब आपको इतना करने के बाद इसके शोल्डर का नाप करना है। तो देखो, आप शोल्डर का नाप किस तरीके से करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे ब्लाउज का गला है वो बनने के बाद इस तरीके से फैल जाता है, तो आपको नाप इस तरीके से फैलाकर नहीं लेना है। तो देखो, इसे ऐसे छोटा करना है और छोटा करके ही इसका नाप लेना है। अगर आप इसको इस तरीके से नापेंगे फैलाकर तो आपका शोल्डर है वो काफ़ी चौड़ा हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से शोल्डर का नाप नहीं करना है। तो देखो, आप इसे मीडियम साइज का ही रखेंगे, ना ही ज़्यादा फैलाएंगे और ना ही ज़्यादा छोटा करेंगे, यानी कि ब्लाउज के हिसाब से आप देख लेंगे कि यहाँ से ये ब्लाउज फिट आ रहा है, उसके हिसाब से ही आपको यहाँ से रखना है। तो देखो, यहाँ पे इसका शोल्डर निकल के आ रहा है ये 11.5 इंच। अगर आप सिलाई करते हैं तो आपको ये भी पता चल ही जाएगा कि किस साइज में कितना शोल्डर रहता है। ये तो हल्का हल्का सा अंदाज सभी लोगों को लग जाता है। तो देखो, यहाँ पे इसका शोल्डर निकल के आया है 11.5 इंच। और फ्रेंड्स, सबसे लास्ट में आपको इस तरीके से ब्लाउज को खोलना है और इसकी पेटी का नाप करना है। तो देखो, इसकी पेटी आ रही है यहाँ पर 31.5 इंच। तो इसको भी आपको नोट करना है। तो ये मेरे पूरे ब्लाउज का नाप है, कंप्लीट हो गया है। अगर आपके पास इस तरीके से कोई भी कस्टमर का ब्लाउज आता है तो आप इस तरीके से उसका नाप बहुत ही आसानी
आसानी से ले सकते हैं और आपके ब्लाउज की फिटिंग है वो एकदम परफेक्ट आएगी, कहीं से भी आपके ब्लाउज की फिटिंग है वो खराब नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।